अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस देश को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने अपने ख्यालातों से अपने बर्ताव से इस देश को समतावादी देश बनाया, प्यार और मोहब्बत से रहने वाले लोगों का देश बनाया, वो इस देश के तमाम बहुजन संत और सूफी संतों को सबसे पहले इस मंच से सलाम करता हूं। महाराष्ट्र के मान सम्मान, बहुजनों के नायक क्रांतिबा महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी बीवी माई सावित्रीबाई फुले, इन्हें इस मंच से सलाम करता हूं। और महात्मा ज्योतिबा फुले, माई सावित्रीबाई फुले को जब घर से बाहर निकाल दिया गया था, ये कह के निकाल दिया गया था कि माई सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ये हिंदू समाज के पिछड़े लोगों को जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार गलत है, क्योंकि हिंदू पिछड़े समाज को शिक्षा देना धर्म के अनुसार पाप है। ये पुणे के पंडितों ने कहा और महात्मा ज्योतिबा फुले, माई सावित्रीबाई फुले को घर छोड़ना पड़ा। ऐसे वक्त में इकरा बिस्मिकल्लाजी की उठ पढ़ना तेरा पहला फर्ज है। मेरा कुरान ये कहता है। ये कहने वाले माई फातिमा और उस्मान भाई शेख ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माई सावित्रीबाई फुले को अपने घर में रखा और पहली स्कूल हिंदू पिछड़े जातियों के लिए अपने घर में खोला। उन माई सावित्रीबाई के साथ माई फातिमा भी, माई उस्मान भाई उस्मान शेख और महात्मा ज्योतिबा फुले जब चौथी से क्लास से निकाल दिए गए थे, उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले कहती है कि गफ्फार मुंशी बेग न होते तो ज्योतिबा सिर्फ सब्जियां बेचार करते थे, तो सब्जियां ही बेचते रहते, वे महात्मा ज्योतिबा न बनते। क्यों कहा ये बात? इसलिए कहा कि चौथी क्लास से जब महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल से निकाल दिया गया था, उस वक्त उनका हाथ पकड़कर स्कॉटिश मिशन स्कूल में उनकी फीस भरी, उनकी कपड़ों की पेटी भरी और चाचा गफ्फार मुंशी बेग ने महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल में ले जाकर डाला, तब कहीं ज्योतिबा फुले पढ़ पाए और महात्मा ज्योतिबा फुले बने। यह है किरदार तुम्हारा इस महाराष्ट्र में। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने धर्म को बीच में न लाते हुए इस देश के तमाम पिछड़ों को आरक्षण दिया, मैं ही नहीं आप सब लोगों को उन्हें सलाम करना चाहिए कि पहली बार भारत के तमाम पसमानदा मुसलमानों को छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में रिजर्वेशन देकर बराबरी का हकदार बनाया था। उन छत्रपति शाहू महाराज को यहां से सलाम करता हूं। और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जब बाबा साहब आंबेडकर आरक्षण की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस के बहुत सारे नेता मुस्लिम लीग के लीडरों के पास में गए, मुस्लिम लीडरों के पास में गए और कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो हम देते हैं, लेकिन तुम बाबा साहब आंबेडकर जी के अलग से निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण की बात को नामंजूर कर दो। अरे यही मर्द मुजाहिद मुसलमान है जिसने कहा कि हमारा मजहब, हमारी तहजीब समता और इंसाफ के साथ चलती है, हमें कोई पॉलिटिकल रिश्वत न दो। हम इस रिश्वत को नकारते हैं और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का साथ देते हैं। मुसलमानों ने रिजर्वेशन के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का साथ दिया। जब शिक्षा के अलग को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर खड़े हुए
तो औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय के लिए जगह मुसलमान ने दी, उसको फाइनेंस मुसलमानों ने किया। और जब 14 तलाव का आंदोलन चला, चारों तरफ नफरत के बीज बोए गए थे, बाबा साहब आंबेडकर जी को आंदोलन के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उस वक्त एक मुसलमान ने अपनी जगह 14 तलाव के आंदोलन के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी को दी। क्या किरदार है तुम्हारा। और आज मैं फक्र महसूस कर रहा हूं इस जगह पर जो सभा हो रही है और जिसमें AIMIM के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं और उनकी सभा ऐसे जगह हो रही है। ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इस जगह पर ये जो सभा है, ये उन धर्मांध लोगों को जवाब है जो हिंदू मुस्लिम के नाम से इस भारत को तोड़ना चाहते हैं। इस जगह पर सभा लेकर हमने बताया कि तुम लाख कोशिशें कर लो हिंदू मुसलमान को एक करने की, अरे ये वो पाक जगह है जहां पर हिंदू मुसलमान इकट्ठा आकर भारत के बुलंदी की बात करता है, जहां पर हमारी सभा हो रही है। ये ताजुद्दीन औलिया साहब की जगह, ये दरगाह राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है। ये इतना बड़ा प्रतीक है कि ये किसी पक्ष को लेकर भेदभाव नहीं करता। ये इतना बड़ा दिल रखता है कि भला ही भाजपा का आदमी हो, लेकिन इस ट्रस्ट का अध्यक्ष भी उसे कबूल करता है। ये इतना बड़ा दिल रखता है। हमारे अध्यक्ष असदुद्दीन साहब मंच पर अभी हाजिर है, जिन्होंने इस पूरी सभा की तरतीब की भी। शकील पटेल साहब, जिनकी बेहतरीन स्पीच आपने सुनी, वो इसाक मंसूरी साहब, विदर्भ के अध्यक्ष शाहिद रंगूरवाला साहब, महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में आ रहे हैं, गफ्फार कादरी साहब, जादव साहब, तमाम महाराष्ट्र और विदर्भ के आए हुए जिलाध्यक्ष, तमाम कैडरों का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, कब तक रहोगे गैरों की कश्ती पर सवार? कब तक रहोगे गैरों की कश्ती पर सवार? खुद बनाओ नाव अपनी, ना खुदा पैदा करो। अज़्म महकम है तो मंजिल ज़ेरे पा आ जाएगी, अज़्म महकम है तो मंजिल ज़ेरे पा आ जाएगी। और अपनी इबादत पर रखो भरोसा, गर्मी में भी राहत की बारिश आ जाएगी। मेरे साथियों, क्या हुआ है आपके साथ? इसाक मंसूरी साहब ने कहा कि 1935 से यहां पर लोग बस रहे हैं। 1955 में पहला सर्वेक्षण हुआ, 2006 में सच्चर रिपोर्ट आई थी। पता है आपको? हाँ, पता है आपको, क्योंकि पहली बार इस भारत में आपकी हालात क्या है ये बताने वाली सरकारी रिपोर्ट आई। किसने बनाया था सच्चर रिपोर्ट? सच्चर रिपोर्ट किसी आलिम ने नहीं बनाया, सच्चर रिपोर्ट किसी मौलाना साहब ने नहीं बनाया, सच्चर रिपोर्ट किसी मुस्लिम ने नहीं बनाया। सच्चर रिपोर्ट एक मेरे हिंदू भाई ने बनाया, जिसका नाम था राजेंद्र सच्चर। राजेंद्र सच्चर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने 2006 में सच्चर रिपोर्ट बनाया। और क्या कहा सच्चर रिपोर्ट में? सच्चर रिपोर्ट में ये कहा कि पिछले 62 सालों में, जब 2006 में रिपोर्ट आई तब की फाइंडिंग है, पिछले 62 सालों में मुसलमानों का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल वोट हासिल करने के लिए किया गया, लेकिन इंसाफ, समता और बराबरी के नाम पर उन्हें हमेशा परे धकेल दिया। ये बात सच्चर रिपोर्ट में कही गई। सच्चर रिपोर्ट के अध्यक्ष राजेंद्र सच्चर हिंदू है, लेकिन सच्चे हिंदू है, सच्चे भारतीय है। वे अपने रिपोर्ट में कहते हैं कि मुसलमानों को इस तरह से डराया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज इस तरह से बोए गए, मुसलमानों के देशभक्ति पर शक की तलवारें ऐसी खोली गई कि मुसलमान डरा अपने आप में सिमटता हुआ मोहल्लों में समा गया। और इतना समाया
कि जो आजादी के वक्त सरकारी नौकरियों में 33% था, वो 2006 में केवल 2% बच गया सरकारी नौकरियों में। अरे किसने किया कम? कभी पूछोगे अपने आप से सवाल? कभी आंखें बंद करके अपने आप से सवाल पूछे हो कि राजनीति होती क्यों है? अरे राजनीति केवल रात में किसको वोट देना है, कितने पैसे में वोट देना है, इसके लिए नहीं होती। राजनीति होती है आपके समाज के प्रतिनिधित्व के लिए। पुलिस फोर्स में आपका समाज का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, सिविल फोर्स में आपके समाज का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, तहसील ऑफिस, नगर पालिका, महानगर पालिका में आपके समाज का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। राजनीति प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए होती है। दलित राजनीति अपने लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाने के लिए होती है। आदिवासियों की राजनीति अपने समाज को नौकरियां और मौके की जगह मिला देने के लिए होती है। ओबीसी की राजनीति भी इसीलिए होती है। तो अपने सीने पे हाथ रखकर पूछो